सीबीआई से कैसे भरोसा होगा? किसी पॉलिटिशियन का बच्चा आधे घंटे के लिए गायब हो जाए, उसकी बेटी कॉलेज से गायब हो जाए, आधे घंटे में पूरी पुलिस टास्क फोर्स लग जाएगी। और 1.5-2 महीने हो गए, एक बेबस माता पिता के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हो गई, और अभी 1.5-2 महीने तक कुछ नहीं हुआ, और आप बोलते हैं कि सीबीआई से आगे क्या है? किन्हीं छात्रा को न्याय मिले। सीबीआई ने तो कौन करेगा जांच? किस पर भरोसा आपको? सम्राट चौधरी करेंगे ना। जब एसआईटी का गठन किया बिहार सरकार, तो उनसे जो है ये घटना का जो है लिपापोती करने के लिए, चूंकि इसमें कोई न कोई बहुत बड़ा चेहरा है। कौन चेहरा है? आपको चेहरा बहुत बड़ा कौन चेहरा है? कोई न कोई बहुत बड़ा चेहरा है। सीबीआई को भी दिए हुए 1.5 से 2 महीने हो गए इस केस में, और हमें जवाब क्या मिलता है? अनुसंधान चल रहा है। जब पूछो तब अनुसंधान चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट छात्रा मामला अभी तक सुलझा नहीं है, और लगातार परिजन जो है बिहार के पटना में लगातार कभी गर्दनी बाग में धरना कर रहे होते हैं, तो कभी पुतला दहन कर रहे होते हैं। अब समझिए, सवाल सिर्फ एक नीट छात्रा मामला का नहीं है, ये सिर्फ जहानाबाद की निर्भया का मामला नहीं है, बिहार की तमाम बेटियों का सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कल आपके साथ हो सकता है, आपके बच्चे के साथ हो सकता है। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरीके से संदिग्ध मौत शंभू गर्ल्स हॉस्टल में होता है, उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के बीच हमारी मौजूदगी अभी यहाँ देख लिए कारगिल चौक के पास है। क्या कहेंगे मैम? सीबीआई का पुतला हम लोग नारायण फाउंडेशन शक्ति से आए हैं, मानवाधिकार से। हम लोग अब सीबीआई पे कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि सीबीआई नीट छात्रा के मामले में लिपापोती कर दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग का यही मांग है कि नीट छात्रा को न्याय मिले, जितना से जितना हो सके। क्योंकि अभी ये देखे, नालंदा में हुआ है कांड, सरेआम कुछ हुआ है, उसको जेल भेज के बचाया गया है। सीबीआई ने तो कौन करेगा जांच? किस पर भरोसा आपको? सम्राट चौधरी करेंगे ना। नहीं करेंगे तो गद्दी छोड़ दें। किस लिए है? जब महिलाएं नहीं सुरक्षित रहेंगी, बिहार की कोई बेटियां नहीं सुरक्षित, घर से निकलना बेटी का मुश्किल हो गया। हर घर की बेटी डर रही है। सम्राट चौधरी की पुलिस तो आपको एसआईटी गठन की तो सम्राट देना चौधरी चाहिए, तो, लेकिन अब तो सीबीआई को सौंप दिया गया एसआईटी के बाद, तो अब किस पर आप भरोसा करेंगे? अब किस पे करेंगे? अब किसी पे नहीं है। अब सिर्फ सम्राट तो चौधरी न्याय को कैसे मिलेगा? न्याय मिलेगा कि हम लोग जो सम्राट चौधरी करें, इस पे पुलिस को दे हाथ में जाम। की पुलिस तो थक गई। आप लोग भरोसा नहीं किया सम्राट चौधरी की पुलिस पे, तब ना सीबीआई के पास किया मामला। तो जांच में ले, जांच करें इसका। सीबीआई ने जांच शुरू किया, तब सीबीआई को तो लिपापोती हो गया, लिपापोती हो गया ना। हो गया क्या इसमें पूरा लिपापोती किया गया? इस मामला को दबाया गया है। क्यों दबाया गया? क्योंकि इसका जो है खूनी आरोपी, उसका कोई नहीं चाह रहा है कि उसका नाम खुले, वो सामने में आए। कौन है? उसका नाम नहीं खुलेगा। अब कौन है? बहुत आदमी है क्या नाम इसमें। नाम कैसे बता देंगे? नाम नहीं बता सकते हैं, आप जानते हैं। तमाम महिलाओं से मैंने बातचीत की है, समझ देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए पुतला दहन भी किया जा रहा है, उसको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हम बातचीत करेंगे उनके तमाम जो परिजन है, उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है। सीबीआई को पहले एसआईटी गठन किया गया, एसआईटी के बाद अब सीबीआई को कहा जा रहा है। ऐसे में आखिर अब क्या, किसको सौंपा जाएगा, कौन है, फिर किस अधिकारी को दिया जाए जांच, जो कि बेहतर जांच हो पाएगा। आइए हम और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, आपको बातचीत करके सुनाते हैं। बताइए, आप लोग लगातार सीबीआई पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या बंधु? मैं यहाँ जाति से ऊपर बात करना चाहता हूँ, और जाति का जहाँ तक सवाल आता है तो मैं सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं शुरुआती दौर से बात करूंगा। इसमें वो जाति ही जिम्मेवार है जो इन दरिंदों को सत्ता में लाई है। वो वही जाति है जिन दलितों को लाई है, और इन दलितों में बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार शामिल है। अब मैं बताता हूं कि सीबीआई जांच पे हम प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं। शुरुआती दौर से जांच कोई भी आदमी करे, यदि उसकी मंशा साफ है, यदि वो न्याय दिलाना चाहता है, तो उसके प्रयास दिखते हैं। क्योंकि न्याय के मामले में हमारे देश के संविधान में जो व्यवस्था है ना, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। और इस प्रयास में क्या हुआ, बिहार की पुलिस दबाने में लग गई। जाति के बात की, जाति कौन जाति की बात कर रहे हैं? अरे जिस जाति के साथ दरिंदगी हुई, उस जाति के लोगों को देखिए ना कि इसका विधायक कहाँ है। 25 से ऊपर विधायक हैं, आज एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
वोट के टाइम में इनको जाति चाहिए, नरेंद्र मोदी को इनका वोट चाहिए, लेकिन आज इस समाज की बेटी के साथ हुआ। अब समाज के लोग कहते हैं कि भाई आप अपनी जाति की बात करते हो। कौन विधायक? अरे सारे विधायक जो इस समाज से आते हैं, मैं एक का नाम क्या लूं, मैं 25 का संख्या बता रहा हूँ। जो भी है वो कहाँ है, उनकी बोली क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि उनको सत्ता की मलाई चाहिए, वोट उनको चाहिए, लेकिन एक चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए, इसका जिम्मेदार इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं और इसलिए इस लड़ाई को हम अपने कंधे पर लिए हैं। क्या कहेंगे आप, बताइए। ये जो है पूरी तरह से इस घटना को जो है लीपापोती करने का सरकार जो है एक साजिश रच लिया है। सीबीआई एक देश का जो है सर्वोच्च संस्था, जब एसआईटी का गठन किया बिहार सरकार तो उनसे जो है ये घटना का जो है लीपापोती करने के लिए, चूंकि इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा चेहरा है। कौन चेहरा है? आप लोग चेहरा बहुत बड़ा, कौन चेहरा है? कोई ना कोई बहुत बड़ा चेहरा है। अगर आम इंसान होता तो आम इंसान आज तक उसको छुपाने का सरकार। सीबीआई का पुतला दहन कर रहे हैं। सीबीआई सबसे बड़ा जांच संस्थान है, तो क्या उस पे कैसे वो पुतला दान कर? आप सीबीआई पर आपको भरोसा नहीं है, तब कौन जांच करेगा, बताइए। सीबीआई पर भरोसा नहीं है। बिहार में इसके पूर्व में भी घटना घटी है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह ब्रह्मेश्वर। जांच कौन करेगा ये बताइए ना, सीबीआई का। बिहार प्रशासन को जो है जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए था। ये तो है घटना को लीपापोती करने के लिए सीबीआई के पास लेके गया है। बताइए, आप लोग सीबीआई का पुतला दान कर रही है यहाँ पर, तो सीबीआई के ऊपर कौन सा जांच होगा, बताइए। सीबीआई के ऊपर क्या जांच होगा ये तो आपको भी पता है कि सीबीआई को लास्ट में दिया जाता है, जब राज्य सरकार से मामला नहीं सुधरता है, संभलता है, जब एसआईटी से मामला नहीं संभलता है तब सीबीआई को दिया जाता है। और सीबीआई को भी दिए हुए 1.5 से 2 महीने हो गए इस केस में, और हमें जवाब क्या मिलता है? अनुसंधान चल रहा है। जब पूछो तब अनुसंधान चल रहा है, मामले में अनुसंधान चल रहा है। कौन जांच करेगा, आप लोग ये बताइए ना। देखिए, सीबीआई ही करेगी, लेकिन सीबीआई कितनी जल्दी और जनता के हित में करेगी। सीबीआई पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? कैसे भरोसा होगा, आप ही बताओ ना भैया। डेढ़ दो महीने हो गए, यही करेगी, इसी से करवाना होगा सरकार को निष्पक्ष। यहाँ पे बात हो रही निष्पक्ष न्याय की। कैसे पता चले, कौन डिसाइड कर निष्पक्ष हो रहा है, पक्षपात हो रहा है? ये सरकार को करना चाहिए ना, ये सरकार को करना चाहिए। जो कर रही थी, आप लोग क्या भरोसा नहीं क्या सरकार कर रही है? एक मिनट, एसआईटी का गठन किया, अगर एसआईटी के गठन से ही मामला सुलझ जाता तो सीबीआई को क्यों मिलता? आप मुझे बताओ ना। नहीं, अब सीबीआई को दे दिया, फिर आप लोग एसआईटी ने क्या किया? क्या किया एसआईटी ने? आप मुझे बताओ कि एसआईटी ने क्या किया? एसआईटी से नहीं संभला तब ना हम लोगों ने सीबीआई की मांग की। सीबीआई पर भरोसा, सीबीआई से कैसे भरोसा होगा? किसी पॉलिटिशियन का बच्चा आधे घंटे के लिए गायब हो जाए, उसकी बेटी कॉलेज से गायब हो जाए, आधे घंटे में पूरी पुलिस टास्क फोर्स लग जाएगी, यूं चुटकी में उसकी बेटी मिल जाएगी, उसका बेटा मिल जाएगा। और 1.5-2 महीने हो गए, एक बेबस माता पिता के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हो गई, और अभी 1.5-2 महीने तक कुछ नहीं हुआ, और आप बोलते हैं कि सीबीआई से आगे क्या है? सीबीआई निष्पक्ष जांच करे, हमारी निष्पक्ष जांच को लेकर मांग। निष्पक्ष सीबीआई निष्पक्षता की कौन वेरीफाई करेगा कि निष्पक्ष? अरे ये सत्ताधारी करेंगे जिसको हमने जिताया। सत्ताधारी पर भी भरोसा तो नहीं है आपको? तो हम जनता क्या करेगी? हम उसी की तो मांग कर रहे हैं ना। जो जनता जो सत्ता में बैठेगी हम उनसे मांग ही कर रहे हैं ना, और सच में नहीं है हमें। तो जांच कर रही है। सुनिए मेरी बात सुनिए। जैसे पेरेंट्स ने डिमांड किया डीएनए टेस्ट हो, मनीष रंजन का डीएनए टेस्ट हो, उसका हॉस्टल बुलडोजर से गिरा दिया जाए कि उसके हॉस्टल में लड़की आप पे आरोप लग जाए, मान लो इनकेस किसी केस में आप पे आरोप लग जाए कि आपने किसी का दुष्कर्म किया है और आपने नहीं किया, तो आप डीएनए टेस्ट करवाओगे ना कि भैया मेरा कर लो, मैंने तो किया ही नहीं है। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नीट छात्रा मामले में तमाम उनके जो परिजन थे, हमने बातचीत की, बातचीत दौरान क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते, अपनी राय जरूर दीजिए।